जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद पाकिस्तान पर भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चल रहे सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया और अब बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। भारत सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों का असर अब दिखने लगा है। जिला रामबन में चिनाब नदी का पानी लगातार कम होता जा रहा है। पहले यह नदी इतनी भरी रहती थी कि इसके आसपास भी आना मुश्किल होता था और नदी की तेज लहरों के कारण इसे पार करना नामुमकिन था। बच्चों को भी नदी के किनारे आने से रोका जाता था और प्रशासन भी लगातार चेतावनी जारी करता था कि चिनाब नदी के किनारे न जाएं, क्योंकि इसकी लहरें बहुत तेज होती थी। चिनाब नदी का पानी अब बिल्कुल कम हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोग नदी के किनारे आकर तस्वीरें और सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ आना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज लोग आसानी से आ रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। हालांकि लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि यह पानी का प्राकृतिक मार्ग है और कभी भी हादसा हो सकता है। नदी के बीच बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं, जिनके ऊपर से चिनाब नदी की तेज लहरें गुजरती थी, लेकिन आज यह पूरा इलाका सूख गया है और पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। इसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, जब भारत सरकार ने चिनाब नदी के पानी को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत चिनाब, झेलम और सिंध नदियों का पानी पाकिस्तान को देना होता है, लेकिन भारत ने हाल ही में इस संधि की समीक्षा की बात की है, खासकर तब जब पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बगलिहार डैम से पानी रोके जाने के बाद यह कदम जल विवाद को और बढ़ा सकता है और दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव ला सकता है। दूसरी ओर भारत द्वारा बगलिहार डैम से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं तीव्र रही हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में कहा कि यदि भारत सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो यह युद्ध के समान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह 24 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों की जिंदगी का मामला है। दूसरी ओर भारत द्वारा बगलिहार डैम से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तीव्र रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में कहा कि यदि भारत सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो यह युद्ध के समान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह 24 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों की जिंदगी का मामला है और पाकिस्तान इस पर माकूल जवाब देगा। डार ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, चीन, तुर्की समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर पाकिस्तान का पक्ष रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जानकारी के मुताबिक भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है और झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर भी प्लानिंग शुरू कर दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 71 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने इस संधि को रोक दिया है, जिससे पड़ोसी मुल्क की हालत खराब हो गई है। भारत द्वारा जल संसाधनों को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने को रणनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पेयजल का प्रमुख स्रोत है और इन पर भारत की नियंत्रण क्षमता को लेकर इस्लामाबाद में भारी बेचैनी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।